मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। ओसामा गिरफ्तार हुआ राजस्थान से, शहाबुद्दीन का बेटा, और उसको बिहार लाया गया, बिहार के कोर्ट में पेश किया गया। जब वो सिवान आया तो न केवल सिवान बल्कि राजस्थान से ही प्लानिंग किया गया था। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि उसको किस तरह से फूल मालाओं से लाद के पहुंचाया गया। पुलिस गिरफ्तार करती है, सिवान लेके पहुंचती है। सिवान के जगह जगह उसका स्वागत किया जाता है। एक बड़ी हुजूम चली आती है, हुजूम आके और नारे लगाती है। नारे लगाते 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 पुलिस का कितना भी प्रोटेक्शन रहता है, जब कोर्ट में पहुंचाया जाता है तो कोर्ट परिसर में भी नारे लगाए जाते हैं। एक तरफ याद है मनीष कश्यप, जिसके लिए 4 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। यहां नहीं सस्पेंड किया जाएगा। ये दोगलापन देखिए, जानबूझ के उसको नेता बनाया जा रहा है। पूरे सिवान में घुमाया गया, जानबूझ के ऐसे रूट तय किए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे मिल सकें। शहाबुद्दीन को भी इसी तरह से नेता बनाया गया था। अब उसको ले जाया गया कोर्ट परिसर में। कोर्ट परिसर में न्यायिक दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाता है। अब इसके जो समर्थक हैं ओसामा के, मैं ओसामा ही कहूंगा, मेरे लिए कोई साहब वाब नहीं है। मेरे लिए जिस तरह से ओसामा बिन लादेन है, उसी तरह से यह भी है। अपराधियों के लिए बहुत इसके समर्थक, बाप रे बाप। याद है मनीष कश्यप को क्या क्या कहते थे। मनीष कश्यप के लिए देशद्रोही है, 2 प्रदेशों में झगड़ा लगा के वो उसको क्या किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा था मनीष कश्यप को। आज वही तथाकथित बुद्धिजीवी, इतना दोगलापन, इतना घृणा। आज ओसामा ये जो अपराधी है, जिसके ऊपर जो बिल्कुल वीडियोज हैं, फुटेज हैं, सब कुछ है। जमीनी विवाद में ये गोली चला, हथियार लेते हुए देखा गया है। मनीष कश्यप ना तो हथियार लेते हुए देखा गया, कलम का सिपाही था, कलम की पूजा करते हुए, गरीबों की समस्या उठाते हुए। आज यह अपराधी पकड़ा गया राजस्थान में। वो भी चोरी, कहा जा रहा था चोरी की गाड़ी है, चोरी की गाड़ी नहीं है। जानबूझ के यह प्लान किया गया दिल्ली से। यह एक जिस तरह से शहाबुद्दीन का नेटवर्क था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, एक नेपाल में था, वो भी सांसद था। ये सारी चोरी का सामान, क्राइम, एक्सटॉर्शन जो पहुंचा दिए जाते थे नेपाल। जब बड़ा अपहरण होता था, एक बार एक राज्यपाल के नतनी का अपहरण हो गया था, वो सब नेपाल क्रॉस कर दिए जाते थे। ये नेक्सस था पूर्वांचल और बिहार के बॉर्डर पर। शहाबुद्दीन, अतीक, यह 4-5 नामी क्रिमिनलों का एक गैंग था। फिर से उसी तरह का एक गैंग स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अतीक का बेटा जिस मामले जहां दिल्ली में जहां से 2 पकड़े गए, वहीं यह भी था। एक नया नेक्सस शुरू किया जा रहा है। लेकिन इधर तो बाबा हैं, बाबा तो बजा रहे हैं, इनके जड़ तक कूट दिए हैं। लेकिन उधर अब नया शहाबुद्दीन चला गया तो नया नेतृत्व खड़ा किया जा रहा है मुसलमानों में, ओसामा के नाम से। जिस वार्ड में ओसामा बंद था, उसी में इसको भी उसी में रखा गया है, बैरक नंबर 18। खैर उस पर बाद में आएंगे, वो बताऊंगा मैं क्यों रखा गया है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कोर्ट में क्या क्या हुआ। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल कोर्ट में पहुंचाया जाता है, पीछे हजारों की हुजूम, पूरा घुमा के जिस तरह से मंत्री का प्रोग्राम बनता है, उसी तरह से पहुंचा दिया जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट में इतनी भीड़ हो जाती है, उसमें नारे लगते हैं। पुलिस की फोर्स तो है, लेकिन उतनी फोर्स नहीं है कि उसको कमांड कर सके। पुलिस के पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद से जब यह कोर्ट में पहुंचता है तो इसके जो तथाकथित जो समर्थक हैं, जो मनीष का विरोध करते थे, वह कोर्ट परिसर में पहुंच जाते हैं और कोर्ट परिसर में भी नारे लगने लगते हैं। उसके बाद से जज साहब यह देख के कि यह अपराधी है कि नेता है,
यह समाज सेवक है जिसके ऊपर इतने सारे धारे लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, इंस्पेक्टर की खूब बजाते हैं, कहते हैं कि दोबारा इसका ध्यान रखिएगा, कोर्ट है, किसी का ये कोई गांधी मैदान नहीं है कि आप यहाँ इतने समर्थकों के साथ लेके चले आए। इस तरह से योजना बना के और आप इतने समर्थकों को और इतनी जगह घुमा के इसको और क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं क्या कि देखिए कितना महान व्यक्तित्व आ गया है। खूब सुनाते हैं, दोबारा अगर हुआ तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जज साहब ने सख्त हिदायत देते हैं। लेकिन समर्थकों का अंतर देख लीजिए। याद है मनीष कश्यप भी कोर्ट में गया था, वहां भी कुछ समर्थक खिड़की से नारे लगा रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप ने खुद कहा कि साहब एक थोड़ा सा मौका मुझको दीजिए। और खिड़की से झांकते हुए सिर्फ मनीष ने एक बार कह दिया कि आप लोग चुप हो जाइए, आप लोगों के चुप्पी में ही मेरा सहयोग है। उसके बाद से मनीष कश्यप के सारे समर्थक चुप हो जाते हैं। सेम उसी तरह का कंडीशन यहां भी है, लेकिन यह लगातार चिल्लाते रहते हैं, लगातार नारेबाजी होती रहती है और कोर्ट की कार्रवाई होने में बहुत दिक्कत होती है। लास्ट में गुस्से में आके जज साहब इसको रिमांड पे भेज देते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। मैं क्यों कह रहा हूं? अब वहां ले जाया जाता है मंडल कारागार सिवान, जो बैरक शहाबुद्दीन को दिया गया था, जिसमें वह बैठ के अपना पूरा आपराधिक चक्र चलाता था। वहां जिस तरह से राजमहल होता है, दरबार लगता था सिवान के जेल परिसर में, उसी 18 नंबर बैरक में। वह समझ लीजिए एक अजीब व्यवस्था है, दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। उसी बैरक में रख के अब वहां से 2024 का चुनाव संचालित किया जाएगा। एक तरफ इसकी गिरफ्तारी होती है और एक तरफ लालू यादव के बेटा पहुंच जाते हैं कहां? गोपालगंज। मिलने तो नहीं जाते हैं, सवाल पूछने पे मिलने तो नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ संदेशों के माध्यम से पता चलता है कि यह करना क्या चाहते हैं। भी कैसे अगर चले जाते हैं तो फिर जनता पूछती ना कि मनीष कश्यप ने क्या बिगाड़ा था? क्या ओसामा से बड़ा अपराधी कौन था? ओसामा बड़ा अपराधी है कि मनीष कश्यप बड़ा अपराधी है? मुंह तो दिखाना पड़ेगा ना, जनता के बीच में जाना पड़ेगा ना। यह मुद्दा बन जाता, यह डर। नहीं तो राबड़ी देवी और लालू यादव तो अपना दत्तक पुत्र मानते थे शहाबुद्दीन को। वह कैसे छूट रहा है? क्या कारण हो सकता है? इतना दुराव क्यों? सारा संसाधन उपलब्ध कराता था वह, लेकिन डर मानीश कश्यप का। एक तरफ वो देशभक्त और एक तरफ यह देशद्रोही, जिसके जो कई मामले हथियार के साथ तमाम मामलों में, आपराधिक मामलों में मुबल्लिस रहा है, जो स्पष्ट है। उसको छुड़ाने के लिए पूरा सरकार लगा हुआ है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, और एक देशभक्त को जेल में डालने के लिए दो सरकार लगी हुई है। आपको तय करना है। इसी के साथ हमको दीजिए विदा, फिर मिलेंगे दूसरे मुद्दे पे। यह विषय था जो मैं सोच रहा था कि मैं आपके सामने रखूं। जय हिंद, वंदे मातरम।